अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखता है और टॉपिक नेम है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहली बात यह कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती क्या चीज़ है। जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो हमसे लुक वाइज बेटर हो या पर्सनैलिटी वाइज बेटर हो तो हमें उस इंसान से जलन महसूस होने देती है, हमें बुरा लगने देता है। और ये जो जलन महसूस होना, बुरा फील होना, इसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो हमसे सक्सेस वाइज आगे निकल जाए या कारोबार में आगे निकल जाए या पढ़ाई में आगे निकल जाए तो हमें उस इंसान से बुरा फील होने देता है और हम खुद से इनसिक्योर फील कर लेते हैं। और ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स ना पाया जाए। किसी इंसान के अंदर ये कॉम्प्लेक्स किसी वजह से पाया जाता है और किसी इंसान के अंदर ये कॉम्प्लेक्स किसी वजह से पाया जाता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की दो टाइप्स होती हैं, पहली विजुअल कॉम्प्लेक्स और दूसरा रियलिटी कॉम्प्लेक्स। पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम किस कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। क्या हम विजुअल कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं या रियलिटी कॉम्प्लेक्स का, तभी हम इनके परमानेंट सोल्यूशन तक पहुंच सकेंगे। अब पहली बात ये कि विजुअल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। जैसे हम कोई मूवी देख रहे होते हैं, उसके अंदर जो हीरो एक्शन कर रहा होता है या स्टंट कर रहा होता है, हम उसको अपने आप से कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि हम तब ये नहीं समझ रहे होते कि वो विजुअल कॉम्प्लेक्स है, रियलिटी नहीं है। उसकी वजह से हमारे अंदर एहसास कमतरी पैदा होना शुरू हो जाती है। अब रियलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी खुद की एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा दोस्त है जिसका बैकग्राउंड लेवल बहुत ही अच्छा है, वो अच्छा खाता है, पीता है, उसके पास बाइक है, गाड़ी है। और जब मैं अपने दोस्त को देखता हूँ ना तो मुझे उससे जलन होती है, गुस्सा आता है। तो मेरे इसी जलन को, गुस्से को एहसास कमतरी कहते हैं। और ये रियलिटी है, ये हकीकत देख रहे हैं क्योंकि मैं उसके साथ खुद को कंपेयर कर रहा हूँ। अब जैसे कि हमें पता चल गया कि विजुअल कॉम्प्लेक्स में क्या फ़र्क है और रियलिटी कॉम्प्लेक्स में क्या फ़र्क है। अब हमें इनका परमानेंट सोल्यूशन तलाश करना है कि इनका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहली बात है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हर इंसान के अंदर वीकनेस, स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, सैडनेस, लॉयल्टी मुख्तलिफ होती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अब जैसे कि मैं अपने आप को अपने दोस्तों से कंपेयर करता था कि जो मेरे से, जिसका बैकग्राउंड अच्छा था, जिसके पास कार थी, गाड़ी थी, जो अच्छा खाता था, हो सकता है कि जो मैं देख रहा हूँ वैसा ना हो। क्या पता वो अपनी उस लाइफ से खुश ना हो, क्या पता वो उदास हो। लेकिन उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा, क्या पता उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ना हो जितनी मेरे अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है और मैं कोशिश करके शायद उससे आगे निकल जाऊँ, ठीक है। लेकिन उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा। अब इसका जो सोल्यूशन वो है, ये है कि हमें अपने आप के ऊपर यकीन होना चाहिए, ठीक है। वो यकीन कैसे होगा। अब अगर कोई आपको इंसान आगे कह दे कि बेटा आप ये काम नहीं कर सकते, तो आपके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि यार मैं ये काम कर ही नहीं सकता। तभी से हमारे अंदर ये एहसास कमतरी का पैदा होना शुरू हो जाती है। अब मैं आप लोगों को एक वाक्य सुनाता हूँ दो दोस्तों का। एक दोस्त उम्र में भी बड़ा था और पढ़ाई वगैरह में और खेलों में भी बहुत अच्छा था, और एक दोस्त की उम्र कम थी और पढ़ाई वगैरह में खेलों में इतना अच्छा नहीं था। वो दोनों दोस्त हर टाइम साथ होते थे, साथ खेलते थे, साथ उठते बैठते थे, साथ खाते पीते थे। वो दोनों दोस्त जब खेल रहे होते थे या पढ़े होते थे तो जो छोटा था, जो उसके रिश्तेदार थे, दोस्त थे, उसको ये कहकर कह दिया करते थे कि यार तू ना कभी भी अपने इस बड़े दोस्त से आगे नहीं निकलता, या तू इसकी तरह नहीं खेल सकता, या इसकी तरह पढ़ाई में आगे नहीं निकलता। उस छोटे के दिमाग में ये बात बिठा दी गई थी कि मैं कभी भी अपने उस बड़े दोस्त से आगे नहीं करता। अब एक दिन वो दोनों दोस्त खेल रहे थे और खेलते खेलते वो दोनों दोस्त अपने गांव से बाहर निकल गए और खेलते खेलते अब वो जो बड़ा दोस्त था वो अचानक एक कुएं में जा गिरा। अब छोटा दोस्त परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। उसने अपने आस पास दाएं बाएं देखा कि मैं किसी शख्स से मदद मांग सकूं, लेकिन उससे दूर दूर तक कोई भी शख्स नजर ना आया जो उसकी उस टाइम मदद कर सके। उसने फिर अपने आसपास देखा तो उसे एक बाल्टी नजर आई जिसके साथ एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने अपना वक्त जाया ना करते हुए उस बाल्टी को उठाया और कुएं में गिरा दिया और अपने उस बड़े दोस्त से कहा कि तुम इस बाल्टी को पकड़ लो, और उसके बड़े दोस्त ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अब उस छोटे दोस्त ने, जो कि उससे सेहत में भी कमजोर था, पढ़ाई में भी कमजोर था, खेलों में भी कमजोर था, उसने उस वक्त कुछ ना सोचते हुए ना अपनी पागलों की तरह सारी ताकत उसको खींचने में लगा दी और वो तब तक उस रस्सी को खींचता रहा
जब तक उसका दोस्त भाई ना आ गया। और जब उसका दोस्त भाई आया वो बहुत खुश हुआ, वो अपने दोस्त से गले मिला और बातें की। फिर उसके बड़े दोस्त ने अपने छोटे दोस्त से पूछा, यार ये तूने कैसे कर ली? तो उसके दोस्त ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया यार, कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मेरा दोस्त या कोई भी ऐसा रिश्तेदार या कोई भी ऐसा शख्स मौजूद ना था जो मुझे ये कहता कि तू ये नहीं कर सकता, तू अपने दोस्त को भाई नहीं निकाल सकता। मुझे अपने ऊपर यकीन था और मैंने वक्त ज़ाया करते हुए अपनी सारी ताकत अपने यकीन पे कायम रहा और तुझे भाई निकाल लिया। किसे हमें ये सबक मिलता है कि हमें खुद के ऊपर यकीन करना चाहिए और लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और जो आज का मेरा टॉपिक था इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी का शिकार, उसका भी यही सलूशन है कि हमें खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए और अपने उस काम के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, तभी हम कामयाब हो सकते हैं और इस एहसास कमतरी के शिकार से बच सकते हैं। इल्हाम इकबाल ने क्या खूब कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है।